अरे नहीं, ऐसा लगता है हमारा ग्लोब महाद्वीपों को छोड़ रहा है। चलो छोटी सी दुनिया की सैर पर चलते हैं और देखेंगे क्या हम उन्हें खोज पाते हैं। चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं प्रशांत महासागर से उड़ान भरकर यहाँ तक। एशिया में आपका स्वागत है, दुनिया का सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला महाद्वीप। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग एशिया में रहते हैं। क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए रेलगाड़ियाँ आने जाने का लोकप्रिय साधन है। पर एशिया सिर्फ रेलगाड़ियाँ और लोगों के लिए नहीं है, ये विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दुनिया का 90% चावल एशिया से आता है। और ये बांस का भी घर है, विश्व का सबसे लंबा घास। और कौन से जानवर को बांस बहुत पसंद है? पांडा। ये माँ और उसका बच्चा भूखे लग रहे हैं, चलो इन्हें थोड़ा दे दो। वाह, वो देखो, इन्हें अच्छा लगा। और एशिया बाघों का भी घर है, विश्व की सबसे बड़ी कैट फैमिली। और एशिया में आपको मिलेगा मानव द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा निर्माण, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये है लगभग 13,000 मील लंबी। ये 2000 साल पहले शुरू हुई थी और इसे बनने में कई सदियां लगी। और एशिया में सुंदर ताजमहल भी है, जिसे 400 साल पहले सम्राट ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। हमने एशिया घूम लिया, अब इसे ग्लोब में जोड़ देंगे। ये जाएगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच। अब हमने एशिया जोड़ दिया, अब दक्षिण से उड़ान भरकर हिंद महासागर से होते हुए यहाँ पर। अब हम आ गए अपने अगले महाद्वीप, अद्भुत अफ्रीका। अफ्रीका में है सबसे लंबी नदी नील। ये है 4000 मील लंबी और यहाँ भरपूर वन्य जीवन है, जैसे ये जेब्रा। क्या आपको पता है जेब्रा खड़े होकर भी सो सकते हैं और 2 जेब्रा की धारियां एक जैसी नहीं होती। और इस रोचक पेड़ का नाम है बाओबैब पेड़। ये 2000 वर्ष तक जी सकते हैं और हजारों गैलन पानी जमा कर सकते हैं। और ये जिराफ अपनी लंबी गर्दन से बाओबैब पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से को प्यार से खाता है। और अफ्रीका घर है क्रूर शेरों का। और मुमकिन है कि अफ्रीका का लोकप्रिय निर्माण है गीजा के पिरामिड। ये अद्भुत संरचना नील नदी के तट पर बनी है, लगभग 4500 साल पहले। ऐसा माना जाता है कि गीजा के पिरामिड को 20,000 मजदूरों ने 20 साल में बनाया। पिरामिड को सफेद चूना पत्थर से ढका हुआ है, पर हजारों साल में चूना पत्थर घिस चुका है। कवर हटाने के बाद यहाँ देख सकते हैं मजदूरों ने काफी रास्ते बनाए हैं, ये पिरामिड तक पहुँचाते हैं। और इसके बीच में मकबरा है जिसमें फेरो है, या मिस्र का राजा। अब हमने अफ्रीका घूम लिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अब हम इसे ग्लोब पर लगा सकते हैं और ये यहाँ जाएगा एशिया के पास। अब हमने अफ्रीका ढूंढ लिया, भूमध्य सागर से होते हुए उत्तर की ओर चलो इस महाद्वीप को ढूंढने के लिए। यूरोप में आपका स्वागत है, कई अद्भुत जंतुओं का घर, जैसे ये बनबिलाव। बनबिलाव सफल शिकारी होते हैं जो कि जंगलों और ठंडी जगहों पर मिलते हैं। यूरोप में लाल लोमड़ी भी पाई जाती है और इनकी सुनने की क्षमता अद्भुत है। ये 100 फुट की दूरी से घड़ी की सुई की आवाज सुन सकते हैं। और यूरोप ऊदबिलाव का घर है। ये मेहनती जीव छड़ी और शाखाओं का उपयोग बांध और नदियां बनाने के लिए करते हैं जिनमें वो रह सकते हैं। और यूरोप पेपा पिग और उसके परिवार का घर भी है। और यूरोप अद्भुत संरचना का एक समृद्ध इतिहास है। लंदन शहर में अकेला टावर ब्रिज है, बिग बेन क्लॉक टावर, लंदन आई फेरिस व्हील और इंग्लैंड की सरकार की सीट बकिंगम पैलेस। यूरोप में केवल यही सुंदर निर्माण नहीं है, रोम इटली में कोलोसियम है, प्राचीन स्टेडियम जहां रोमन वासी तमाशा देखते थे, जैसे तलवारबाजी और अन्य मनोरंजन। इसका निर्माण 2000 साल पहले हुआ था और जब हम इसे अंदर से देखते हैं हमें पता चलता है कि इसे अद्भुत इंजीनियरिंग और शिल्प कौशल से बनाया गया था। यूरोप का सबसे लोकप्रिय निर्माण है आईफेल टावर, जो फ्रांस के पेरिस शहर में है। इसे 100 साल पहले बनाया गया था और ये 1000 फुट से भी ऊंची है। हमने अभी यूरोप घूमा, ये छोटा लगता है पर यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। एशिया और अफ्रीका के बाद ये तीसरा सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप है। चलो अब यूरोप से लंबी यात्रा करके अटलांटिक महासागर होते हुए यहाँ नीचे महाद्वीप को ढूंढते हैं। हम है दक्षिण अमेरिका में, जो कि घर है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, जिसमें से अमेज़न नदी बहती है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी नील के बाद। बिल्कुल, रेन फॉरेस्ट जानवरों से भरा है। आप कितने ढूंढ सकते हो? मैं देख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपने 5 देखे, बहुत बढ़िया।
यह है फुर्तीला जहरीला तीर मेंढक। इनके चमड़े से जहर निकलता है जिसे जंगल के लोग अपने तीरों की नोक पर लगाते थे। और ये है कैपिबारा, विश्व का सबसे बड़ा कृंतक। और ये है 3 अंगूठों वाला स्लॉथ। ये जानवर बहुत धीरे धीरे चलता है। और ये टूकैन फ्रूट लूप्स के डिब्बे वाला लगता है। और आखिर में नीला मकाओ। ये पक्षी बहुत स्मार्ट हैं। इन्हें बोलना सिखाया जा सकता है। और दक्षिण अमेरिका घर है माचू पिचू का, जिन्हें इनकस ने बनाया था 500 साल पहले। अब हमने दक्षिण अमेरिका को खोज लिया है। इसे ग्लोब में जोड़ते हैं और ये यहाँ जाएगा अटलांटिक महासागर से अफ्रीका तक। दक्षिण अमेरिका से हम जाएंगे उत्तर की ओर, कैरेबियन सागर से इस महाद्वीप तक। अब हम है उत्तरी अमेरिका, जो कि घर है अमेरिकन भैंसे का या बाइसन। इन जानवरों का विलुप्त होने तक शिकार किया गया, पर पिछली सदी से इन्होंने वापसी कर ली। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भालू हैं, जैसे ये ग्रिजली भालू। आप इसे जंगल में मिलना नहीं चाहोगे। और ये रोचक जंतु है मूस, हिरण के परिवार का सबसे बड़ा जानवर। और उत्तरी अमेरिका घर है बॉल्ड ईगल का, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र पक्षी। उत्तरी अमेरिका का सबसे लोकप्रिय निर्माण स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो न्यूयॉर्क शहर में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस की तरफ से अमेरिका को एक उपहार है, और प्रवासियों का स्वागत करने के लिए दिन और रात में। जैसे कि हमने उत्तरी अमेरिका खोज लिया, चलो इसे ग्लोब में लगा लो। उत्तरी अमेरिका जाएगा साउथ अमेरिका के ऊपर। अब हम प्रशांत महासागर से लंबी उड़ान भरेंगे और यहाँ उतरेंगे। अब हमारा अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। केवल ऐसा महाद्वीप जो एक देश भी है, क्योंकि ये द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे समुद्र हैं, जैसे ये ब्लूई और उसका परिवार आनंद ले रहा है। ए गाइस, यहाँ पर देखो। अंकल रैड, आपने मुझे गीला कर दिया। रैड, ध्यान से, पानी में बच्चे हैं। ओह हाँ, माफ करना ब्लूई। ऑस्ट्रेलिया में कोआला है, एक प्यारा जानवर जो नीलगिरी के पेड़ पर अपना दिन बिताता है और उसके पत्ते खाता है। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोकप्रिय जानवर कंगारू। इस दलदली जानवर के पास थैली है जिसमें वो अपने बच्चों या जोइस को रखता है। और शायद सिडनी का सबसे लोकप्रिय निर्माण है सिडनी ओपेरा हाउस। इसका अनोखा डिजाइन प्रतियोगिता से आया था। ऑस्ट्रेलिया ने ये देखने में मदद की कौन बेहतर डिजाइन बना सकता है। ये है द्वीप वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जहां हम अभी घूमे हैं। चलो इसे ग्लोब पर लगाते हैं। ये है खुश ग्लोब। ये भर चुका है 6 महाद्वीपों से, जहां हम अभी घूम के आए हैं। पर रुको, ये तो 6 महाद्वीप थे, क्या ये 7 नहीं है? हाँ, एक और है। दक्षिणी ध्रुव पर एक बर्फीला महाद्वीप अंटार्कटिका कहलाता है। ये बहुत ठंडा और लोगों के रहने के लिए असह्य है, पर इसके अद्भुत ग्लेशियर हमारे परितंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या आपको महाद्वीपों के नाम याद हैं जो हमने अभी देखे थे? ये है पहला महाद्वीप जहां हम घूमे थे। आपको इसका नाम याद है? अगर आपने एशिया कहा तो सही है, बहुत बढ़िया। फिर हम गए थे पश्चिम में इस लाल महाद्वीप पर। आपको याद है इसे क्या कहते हैं? अफ्रीका, जिसकी अभी बात की थी। फिर हम उत्तर की ओर गए इस महाद्वीप पर। इसका नाम क्या था? अगर आपने कहा यूरोप, आप सही हो, बहुत अच्छे। और फिर हम अटलांटिक महासागर से उड़ान भरते हुए इस महाद्वीप पर पहुंचे, और ये कहलाता है दक्षिण अमेरिका। और फिर हम उत्तरी ओर गए इस महाद्वीप पर। दक्षिणी अमेरिका का उत्तर है उत्तरी अमेरिका। ये याद रखने का आसान तरीका है। आखिर में हमने लंबी यात्रा की प्रशांत महासागर से इस महाद्वीप पर, और ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। वाह, आपके साथ पूरी दुनिया में यात्रा करके बहुत मजा आया। अगर आपने 3 महाद्वीप के सही नाम बताए तो लाइक कर देना। बाय गाइस, फिर मिलेंगे।